problems based on zeros of a polynomial. Like first one, if one zero of the quadratic polynomial 2x square minus 3x plus p is 3, find the value of p. Also find its other zero. Now usually हम quadratic polynomial को px की फॉर्म में मार्क करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे p ऑलरेडी दिया हुआ है, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लेट्स टेक द पॉलिनोमियल एज qx, जो कि हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p. अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. इसका मतलब क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का एक 0 3 है, और 0 क्या होता है, x की वो वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं qx में, तो हमारे पास qx की वैल्यू क्या आएगी, 0. इट मीन्स सिंस 3 is a 0 of this polynomial, q of 3, x replaced by 3 gives you the value 0. It means 2 into 3 square minus 3 into 3 plus p is equal to 0, which gives you what? 9 into 2 is 18 minus 9 plus p is equal to 0. Further, it gives you p is equal to minus 9. So this completes first part of the question, that is find the value of p. अब उसके बाद वो कह रहा है also find its other zero. अब other zero के लिए let's complete this qx first. qx हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, p की वैल्यू आ गई माइनस 9, सो दिस इज माइनस 9. अब s के जीरोस फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. फर्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 9 एंड 2 इज 18. अब हमें 18 के वो फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस हमारे पास 3 आए, और वो फैक्टर्स है 6 एंड 3. सो दिस गिव्स यू 2x स्क्वायर माइनस 6x plus 3x minus 9. Now here we take 2x common. क्या बचा, x minus 3. यहाँ पर 3 common लेंगे, x minus 3 बचा. Again x minus 3 common and 2x plus 3 is left. अब इन दोनों को अगर हम एक एक करके 0 करेंगे तो इससे आ जाएगा वैल्यू x is equal to 3 और x is equal to minus 3 by 2. तो एक 0 तो 3 ऑलरेडी दिया हुआ था. अदर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज minus 3 by 2. So this completes this question. First part, the value of p is minus 9 and the other 0 is x is equal to minus 3 by 2. Now let's take the second problem. Second part में वो कह रहा है find the value of k such that the polynomial, now this is the polynomial given, let's take this as px or qx, anything. px is equal to x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product. अब हमें क्या दिया हुआ है, sum किसके इक्वल है, half of their product. So अगर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेट्स रिकॉल, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जीरोस ले रहे हैं अल्फा बीटा, तब इनका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा हो जाएगा हमारे पास सी बाय ए, यानी कि सम हमारे पास हो जाएगा माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास सी बाय ए. सो इस पॉलिनोमियल का सम हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोस. So alpha plus beta or sum of zeros in this case is minus becomes plus here. B is k plus 6 upon a is 1. So this is k plus 6 only. And product of zeros in this case is c by a, यानी कि 2 into 2k minus 1 upon a is 1. So it remains same, 2 into 2k minus 1. अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ इट्स जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी कि हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. तो ये रिलेशन हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन.
सो इसमें अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा आया हमारा k प्लस 6 और अल्फा बीटा आया है 2 इंटू 2k माइनस 1। तो इन दोनों को इक्वेट करके k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, k की टर्म्स उस साइड ले जाएंगे, ये इस साइड ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस k, which gives you k is equal to 7. So here we get the value of k as 7. Now let's see the third problem. अब इस थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x square plus 4x plus 1. Then find the polynomial whose zeros are. यहाँ पर दो पार्ट्स लिए हुए हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ px, सेकेंड पार्ट कह रहा है ट्वाइस द जीरोस ऑफ px. सो अल्फा बीटा जीरोस दिए हुए हैं इसके। So when the polynomial is given to you, say 4x square plus 4x plus 1, इसमें अल्फा बीटा जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, we know it is minus b by a, so b here is 4, a is also 4, so this is minus 1, and product of zeros in this case is c by a, which is equal to 1 upon 4. Clear? Now अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि you have to find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of px. यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस क्या हैं, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल। Therefore, zeros of the required polynomial are let's take this required polynomial as qx. रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा, और रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरो बीटा क्या हो जाएगा 1 बाय बीटा। अब 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हमारे जीरोस हो गए qx के, जो कि हमें फाइंड करना है, तो उनका सम क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एंड न्यूमरेटर बिकम्स बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, विच इज -1, और अल्फा बीटा है 1/4, सो ये हो जाएगा -4। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दिस केस इज, जीरोस ये दोनों हैं तो प्रोडक्ट हो जाएगा 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, यानी कि ये हो गया 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी 1/4 है, तो ये हो गया 1 अपॉन 1/4 विच इज इक्वल टू 4। अब फॉर दिस पॉलिनोमियल qx, सम हमारा आ गया -4, प्रोडक्ट हमारा आ गया 4। सो द पॉलिनोमियल, रिकॉल इट, इट्स गिवन बाय k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros. So in this case it is k into x square. सम हमारा आया है इस केस में -4, so minus 4x plus product is 4. So further we get k into x square plus 4x plus 4, and if I take k as 1, I get the answer x square plus 4x plus 4 is the required polynomial which we have denoted here by qx. So this is our qx in this case. So I hope this example is clear to all of you. Now let's move to the second polynomial, second part of this question, where it says the zeros of qx, which is the required polynomial, is twice the zeros of this. So in this case यहाँ पर रेसिप्रोकल था तो जीरोस हो गए 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। अब हम ट्वाइस कह रहे हैं तो इस केस में हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे 1 बाय अल्फा एंड सॉरी ट्वाइस ऑफ अल्फा एंड ट्वाइस ऑफ बीटा। सो इन दिस सेकेंड पार्ट, जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल qx आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सो इस केस में सम क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन, सो इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -1, so this is 2 into -1 which is -2. Then product of the zeros is 2 alpha into 2 beta. 2 into 2 becomes 4.
Alpha into beta I can write separately. Alpha into beta I know is 1 by 4. So this is 4 into 1 by 4, which gets cancelled and we get 1. So in this case our Qx is equal to k into x square. Sum of zeros is minus 2 into x plus product of zeros is 1. And taking k as 1, we get x square, minus minus becomes plus 2x plus 1. So this is our required polynomial in this case. I hope these examples are clear to all of you. Here we have taken twice of zeros of px. Same way you can be asked a polynomial whose zeros are thrice of the zeros of this. In that case we consider the zeros of the new polynomial are 3 alpha and 3 beta, and we proceed the same way. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.